जय हिंद दोस्तों, राखी गन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जानकारी दूंगा और ये जानकारी जुड़ी है डीएडीआर से। जी हाँ दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एक पेंशनर के आर्टिकल पे। ये पेंशनर एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, इनका रैंक था सार्जेंट। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत सरकार ज्यादा डीएडीआर आपका नहीं बढ़ा रही, या तो 3% बढ़ा रही है, 4% बढ़ा रही है, या फिर 2% बढ़ा रही है। महंगाई तो आसमान छू रही है, लेकिन डीएडीआर आपका 2%, 3%, 4% बढ़ रहा है, इससे ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है। तो दोस्तों जो पेंशनर ने आर्टिकल लिखा था उसके बेस पर मैंने वीडियो को बनाया था। उसके बाद दोस्तों पेंशनर्स पर सर्वे करा गया। पेंशनर से पूछा गया कि वाकई में फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ी है, जो फॉर्मूला भारत सरकार एडॉप्ट कर रखी है डीएडीआर की कैलकुलेशन के लिए, क्या उसमें कुछ गड़बड़ी है? तो दोस्तों लगभग 70% से ज्यादा पेंशनर ने कहा कि बिल्कुल फॉर्मूले में गड़बड़ी है, फॉर्मूला सही नहीं है। महंगाई तो आसमान छू रही है, लेकिन डीएडीआर आपका ज्यादा नहीं बढ़ रहा। तो दोस्तों उसी पर कुछ अपडेट आई है। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर ने मीडिया में भी कहा है कि भारत सरकार सही तरीके से कैलकुलेशन नहीं कर रही, फॉर्मूले में गड़बड़ियां है। डीएडीआर का जो फॉर्मूला है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो दोस्तों ये जानकारियां हैं डीएडीआर से जुड़ी हुई। इसमें जनवरी 2025 से जो बढ़ने वाला डीएडीआर है उसकी भी बातें इसमें शामिल है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आप न्यूज में भी देख रहे हैं, बिग ब्रेकिंग न्यूज, एआईसीपीएन के नए आंकड़े जारी। जनवरी 2025 से इतना मिलेगा डीएडीआर, 56% डीएडीआर भूल जाओ। एआईसीपीएन के नए आंकड़े जारी, 56% डीए भूल जाओ। अब दोस्तों ये बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 56% डीएडीआर भूल जाओ? क्या 56% आपको डीएडीआर नहीं मिलेगा? हालांकि हमने भी आपको 56% ही बताया कि 56% होगा जनवरी 2025 से बढ़ने वाला। दोस्तों ये जो बोल रहे हैं कि डीए 56% भूल जाओ, वो इस वजह से क्योंकि जो अभी नवंबर का आंकड़ा आया वो अभी क्लियर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वो अभी भी कंफ्यूजिंग है। तभी हमारा अभी फाइनल पता नहीं लग रहा कि कितना परसेंट होगा जनवरी 2025 से बढ़ने वाला डीएडीआर। जब दिसंबर का आंकड़ा पूरा आ जाएगा तब हमें फाइनल पता लग जाएगा कि कितना परसेंट डीएडीआर होगा। लेकिन फिर भी कुछ और भी अपडेट है जो मैं आपको आगे दूंगा। क्या लिखा है दोस्तों उसमें? केंद्र और राज्य सरकार के करीब 4 करोड़ कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। वेतन एवं पेंशन निर्धारण के लिए महंगाई भत्ते का अहम रोल होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सैलरी पर्सन है, सैलरी लेते हैं तो उसमें भी आपका डीए इंक्लूड होता है। अगर आप पेंशन लेते हैं तो उसमें आपका डीआर इंक्लूड होता है। इसलिए कर्मचारी और पेंशन भोगी बेसब्री से नवंबर महीने के एआईसीपीएन के आंकड़ों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इसी आंकड़े से पता चलेगा कि जनवरी 2025 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा। जी हाँ दोस्तों, नवंबर का आंकड़ा तो आ चुका है, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन नहीं है कि जनवरी 2025 से कितना परसेंट डीएडीआर होगा। हालांकि हमने आपको बताया कि 56% आपका डीएडीआर होगा, 3% की बढ़ोतरी होगी। हालांकि अभी दिसंबर महीने का आंकड़ा आना भी बाकी है, फिर भी कुछ हद तक आंकड़े स्पष्ट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जब दिसंबर का आंकड़ा आ जाएगा तो पूरा फुल एंड फाइनल हमें पता लग जाएगा। क्या कहते हैं एआईसीपीएन के आंकड़े? अगर जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 के एआईसीपीएन के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस प्रकार के आंकड़े दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जुलाई से लेके अगर हम नवंबर तक देखें तो दोस्तों अभी आपका डीएडीआर 55.53% है। इसकी जानकारी कल या फिर परसों वाले वीडियो में मैंने आपको दी थी। अभी दोस्तों दिसंबर का आंकड़ा नहीं आया। अगर दिसंबर में भी बिल्कुल सेम आंकड़ा रहता है, 144.5 रहता है, तो आपका 56% यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, अगर दिसंबर का आंकड़ा बिल्कुल सेम रहता है जैसा कि नवंबर में आया था। लेकिन दोस्तों अगर आगे चलकर अगर दिसंबर का आंकड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, यानी दोस्तों अगर 0.6% की कमी पाई जाती है दिसंबर के आंकड़े में, तो दोस्तों आपका डीएडीआर 55% हो जाएगा, 55%, यानी फिर 2% की बढ़ोतरी होगी। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी बताई है। लेकिन दोस्तों ये सब चीजें हमें पता है, लेकिन पेंशनर्स की राय भी जानना बहुत जरूरी है। पेंशनर्स पे सर्वे करा गया डीएडीआर पे, कितने ऐसे पेंशनर्स हैं जो समझते हैं कि डीएडीआर के फॉर्मूले में गड़बड़ी है। तो दोस्तों कुछ पेंशनर ने अपनी राय दी है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है? आंकड़ों में गड़बड़ी की आशंका। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो बात लिखी है, क्या लिखी है? आंकड़ों में गड़बड़ी की आशंका। आंकड़ों में स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है,
लेकिन आंकड़ों में स्थिरता दिखाई दे रही है। ऐसा कैसे संभव है कि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और आंकड़े स्थिर है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन आंकड़ों को देखेंगे और एक तरफ अगर आप महंगाई देखेंगे तो महंगाई तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आंकड़े यहाँ पर लगभग एक जैसे हैं, स्थिर है। जी हाँ दोस्तों, यानी एक तरीके का यहाँ पे स्थिर है, लेकिन महंगाई सबसे ज्यादा है। तो महंगाई को देखते हुए ये आंकड़े थोड़े और चेंज हो जाने चाहिए थे। जी हाँ दोस्तों, चेंज हो जाने चाहिए थे ये आंकड़े, फेरबदल ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे है स्थिर। यहाँ पे आंकड़े बिल्कुल स्थिर है, यही यहाँ पे बताया गया है। पेंशन भोगी ने बताया कड़वा सच। जी हाँ दोस्तों, अब पेंशन भोगी जितने पेंशनर्स हैं वो भी काफी समझदार हैं, वो भी काफी बारीकी से चीजों को समझते हैं, जानते हैं और फिर कमेंट करते हैं। पेंशन भोगी ने बताया कड़वा सच। इस बीच एक पेंशन भोगी ने नाम ना छापने की शर्त पर मीडिया से बातचीत में बताया कि कांग्रेस के कार्यकाल में महंगाई भत्ता 8% से लेकर 10% तक बढ़ता था, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तब से केवल 2% से 4% तक बढ़ोतरी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों यही बात जो एयरफोर्स के पेंशनर थे जिन्होंने आर्टिकल लिखा था, जिसके का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी दोस्तों पेंशनर ने यही कहा था कि जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से हमारा डीएडीआर ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, और जब से कांग्रेस सरकार थी पहले, जब हमारा डीएडीआर ज्यादा बढ़ता था, 5% से ऊपर बढ़ता था। और यही सब सेम चीजें कुछ पेंशनर ने यहाँ पे कही है, उनसे ही सर्वे लिया गया था। और दोस्तों जो पेंशन भोगी थे, जो पेंशनर थे, उन्होंने कहा था कि हमारा नाम ना दिखाया जाए सोशल मीडिया पे हमारा नाम ना दिखाया जाए, हम जो बात बता रहे हैं वो हम दिल से बता रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, कड़वी सच्चाई है, क्योंकि जो कड़वी सच्चाई होती है वो हमेशा सही साबित होती है, ऐसा पेंशनर ने कहा है। कर्मचारी और पेंशन भोगियों को क्या जानबूझकर आंकड़ों में फंसाया जाता है? जमीनी हकीकत और आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ, आपसे भी मैं सवाल कर रहा हूँ। कर्मचारी और पेंशन भोगियों को क्या जानबूझकर आंकड़ों में फंसाया जाता है? जो बीजेपी सरकार आंकड़े देती है, जो लेबर ब्यूरो की साइट पे जो आंकड़े आते हैं, क्या उसमें पेंशन भोगियों को, कर्मचारियों को फंसाया जाता है ताकि डीएडीआर ज्यादा ना बढ़ पाए? महंगाई ज्यादा बढ़ती है, लेकिन उस हिसाब से डीएडीआर नहीं बढ़ता। यानी जमीनी हकीकत और आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप जमीनी हकीकत देखें, अगर आप एक तरफ महंगाई को देखें और एक तरफ आप आंकड़े देखें, तो जमीन आसमान का अंतर है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? आपकी अपनी राय क्या है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर इस तरह से आंकड़ों में उलझा के रखना है तो महंगाई भत्ता मापने के लिए नए पैमाने की जरूरत है। तत्काल प्रभाव से फॉर्मूले में बदलाव किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये मांग शुरू से उठती आई है। जी हाँ दोस्तों, अभी की नहीं है, 2 से 3 4 महीने की नहीं है, 2 से 3 साल 4 साल पहले की है, कि डीए का जो फॉर्मूला है उसे चेंज किया जाए। क्योंकि जब भी बीजेपी सरकार डीए अनाउंस कर रही है 6 6 महीने बाद, या तो 2%, 3%, 4% ही कर रही है, इससे ज्यादा डीएडीआर क्यों नहीं बढ़ रहा? जब महंगाई ज्यादा उछाल मार रही है तो उस हिसाब से डीए भी ज्यादा बढ़ना चाहिए, वो क्यों नहीं बढ़ रहा? तो हमेशा डीए का फॉर्मूला चेंज किया जाए, ऐसा कई पेंशन भोगियों को कहना है। ऐसा सिर्फ मेरा ही नहीं कहना है, लगभग 70 से 75% से ज्यादा जो पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स है, उनका कहना है। आपने खुद ही यहाँ पे देख लिया। आगे का लिखा है, स्पष्ट है जनवरी 2025 का डीएडीआर। वर्तमान में 53% फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है, जैसा आपको पता है। इस तरह से दिसंबर में भी एआईसीपीएन के आंकड़े 144.5 आते हैं, तो महंगाई भत्ता में 3% बढ़ोतरी होगी। लेकिन दिसंबर के एआईसीपीएन के आंकड़ों में 0.6 अंक की कमी हुई, तो महंगाई भत्ता में 2% की वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, हमने तो कहा है कि 56% होगा, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता दिसंबर का जो आंकड़ा आ गया, अगर उसमें 0.6 पॉइंट की अगर कमी आ गई, तो सिर्फ आपका 2% बढ़ेगा। तो दोस्तों ये सब फॉर्मूले के कारण हो रहा है क्या? फॉर्मूले में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, किस वजह से हो रहा है? आप जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। इस तरह से कुल डीएडीआर 53% फीसदी से बढ़कर 55% या फिर 56% होगा। उससे ज्यादा होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन यहां पर भी दोस्तों 55% या फिर 56%, ये भी बहुत कमी है। 2%, 3% महंगाई को अगर हम देखें। अब दोस्तों यहाँ पे सर्वे करा गया था पेंशनर से। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पेंशनर से भी राय ली जाती है। पेंशनर्स क्या समझते हैं? अगर पेंशनर्स को भी लगता है कि वाकई में फॉर्मूले में गड़बड़ियां है, वाकई में फॉर्मूला ऐसा नहीं है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है डीएडीआर उस हिसाब से बढ़े, अगर गड़बड़ियां है तो ये बात सरकार तक पहुंचाई जाए और इसको ठीक किया जाए। या तो फॉर्मूला चेंज किया जाए
या फिर कोई दूसरी टेक्निक अपनाई जाए। अब दोस्तों यहाँ पे राजेश जी है जो लिखते हैं बीजेपी हर काम में ही गड़बड़ी करने में माहिर है। अब दोस्तों ये ऐसा लिखते हैं। यहाँ पे पीके सिन्हा जी क्या लिखते हैं, गोलमाल है भाई, गोलमाल है। ये सरकार तो गणित और सांख्यिकी तथा अर्थशास्त्र को भी नहीं मानती है, तभी तो 7वें वेतन आयोग में भी बड़े पैमाने पर गोलमाल किया था। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स का कहना है कि सरकार गोलमाल कर रही है आंकड़ों में, कैलकुलेशन में, जिससे हमारा डीएडीआर ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है। फिर इनका कहना है 7 सीपीसी में भी जिस प्रकार से पेंशन कम हुई, उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है, बीजेपी सरकार का हाथ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा खुद पेंशनर्स पीछे कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे। और पेंशनर्स जो भी लिखता है वो अपने दिल से लिखता है, वो कोई भी झूठ नहीं लिखेगा। जी हाँ दोस्तों, वो झूठ क्यों लिखेगा आप मुझे खुद ही बताइए। जो उनकी बातें निकल रही है दिल से निकल रही है, पेंशनर्स पे खुद बीतती है, तब वो लिखता है, वो अपनी दिल की भड़ास निकालता है। तो दोस्तों, क्या आप इन चीजों से सहमत है या नहीं है? आप क्या समझते हैं सरकार के प्रति, डीएडीआर के फॉर्मूले के प्रति, या फिर कांग्रेस सरकार के प्रति जो उस टाइम आपका डीएडीआर ज्यादा बढ़ता था? तो दोस्तों, आप सब कुछ मिला के आप अपने कमेंट जरूर करेगा, ताकि जो आपकी बातें हैं, जो आपके कमेंट है, वो कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचे और फिर सरकार कुछ ना कुछ आगे जरूर इस पर करे। तो दोस्तों, यही कुछ चीजें थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप अपनी राय जरूर जरूर नीचे रखिएगा। वीडियो में यही खत्म करता हूँ। चैनल आपको अच्छा लगता है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।